गुड मॉर्निंग। अब हम चल रहे हैं हानले नहीं, हुंडर से पेंगोंग की तरफ। मॉर्निंग में लाइट नहीं थी तो हम लेट हो गए, नाश्ते के लिए भी टाइम नहीं था, तो हमने उनसे बोला भैया रात की जो दाल चावल है वही दे दो। तो हम रात का दाल चावल खा रहे हैं। ये हमारा रात का दाल चावल टेस्टी था, इसीलिए इसको खा के अभी निकल जाते हैं आगे, फिर देखेंगे कहीं ब्रेकफास्ट करने को मिलेगा। तो जब आप हुंडर से निकलेंगे तो आपको पेंगोंग जाने के लिए जो रास्ता लेंगे वो रास्ता करीब 10 किलोमीटर का बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा बियाबान जंगल है, ना आदमी की ज़ात, कोई भी नहीं है। ये रास्ता थोड़ा सा छोटा पड़ता है, इसलिए हमने भी ये रास्ता लिया। आपको भी इसी रास्ते से आना पड़ेगा, थोड़ा छोटा पड़ेगा लेकिन ऑफ रोडिंग में आपको मज़ा आ जाएगा। दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई भी नहीं, बिल्कुल डेजर्ट, सुनसान रेगिस्तान, पहाड़, कोई भी नहीं दिख रहा है। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए द फेमस पेंगोंग लेक, जिसको चाइना पूरा का पूरा अपना बताता है, बट ऐसा नहीं है। कुछ पार्ट हमारा है, कुछ पार्ट चाइना का है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला हिस्सा चाइना की टेरिटरी में आता है, लेकिन चाइना बोलता है ये सारा हमारा है। पागल है। यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो जब भी आप उतरो यहाँ पे आपके कान ढके होने चाहिए, वरना आपको ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा और आप बीमार हो जाओगे। रहने के लिए ऊपर कॉटेजेस बने हुए हैं जो कि आई गेस बहुत महंगे होंगे। अभी चल के रेट वगैरह पता करते हैं। बाकी तब तक आप ये देखिए पेंगोंग लेक, सारे बहुत कम नसीब होते हैं देखने के लिए, जिंदगी ना मिलेगी तो जीना इसी का नाम है। रील्स में देखा था कि आपने आपके होटल का या कॉटेज का डोर खोला और सामने आपके लेक है, या पेंगोंग लेक या कोई भी लेक है। आज वो ऐसा ही हो गया। ये है पेंगोंग लेक और ये रहा हमारा कॉटेज। तो जब सुबह उठेंगे तो आँख खुलेगी और सामने पेंगोंग लेक मिलेगी। कॉटेज अच्छा है, रूम्स अच्छे हैं। रूम के प्राइस मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जिनका ये कॉटेज है मैंने उनसे रेट काफ़ी कम करा लिए हैं। उन्होंने कहा है किसी और को मत बताना। बट आप ये समझ लीजिए कि लास्ट वाला जो हमारा कॉटेज था सेम वही रेट पे मैंने ये लिया है। तो उनका, उस लेडीज़ का मान रखते हुए कि किसी और में डिस्क्लोज़ मत करना, हमारे लास्ट वाला जो कॉटेज था सेम उसी रेट पे है। तो अभी चलते हैं अंदर, नहाते हैं, धोते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। आज की राइड बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, इतना ऑफ रोडिंग, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गया। मतलब ज़िंदगी में ऐसी रोड नहीं देखी जितना आज चला के आए हैं। बट इट्स ओके, राइडर हैं, जैसी भी रोड मिलेगी चलाएंगे। तो अभी नहाते हैं, धोते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। पार्ट कौन सा है? कौन से वाला? वो जो बर्फ़ वाला? जी, बाहर पीछे वाला है। ये पार्ट चाइना का है। तो जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे चाइना वाले आते हैं, घुसते हैं बीच बीच में कभी कभी। पिछले दो साल पहले तो आए थे ना, हाँ। तो शायद यही कहीं था, तो अभी तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अभी टेम्परेचर कितना होगा? अभी हाँ जी। 9 नहीं है, 6 होगा। 14 है। 14। तो अभी पेंगोंग लेक के ऑपोजिट हम बैठे हैं डिनर के लिए। यहाँ पे भी टेम्परेचर है 14। एक नींद हमने ले ली है, अभी खाना खा के दोबारा सो जाएंगे। और सवेरे हमें जल्दी निकलना है क्योंकि सुबह का जर्नी जो है करीब 250 किलोमीटर का है, तो सुबह जल्दी निकलेंगे। तो अभी खाना खा रहे हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। इस टाइम बज रहे हैं पेंगोंग लेक में 5:30 और ऑक्सीजन लेवल आप मेरा देख सकते हैं 77 चल रहा है। हार्ट बीट बहुत तेज़ है। आप यहाँ पे थोड़ी सी भी मेहनत करते हो, जैसे आप ब्रश भी कर रहे हो या मुँह भी धो रहे हो, तो आपका सांस फूलने लगता है। और आप देख सकते हैं सैचुरेशन लेवल 82 और हार्ट रेट 133।
सांस फूल रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। T4-173 पैंगोंग लेक में सवेरे और कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही थोड़े बहुत कुत्ते भागते हुए देखेंगे आपको। पैंगोंग लेक का जो कलर है ये ब्लू तभी होता है जब यहाँ पे सूरज निकलेगा। सूरज की रोशनी से ये ब्लू दिखती है, जैसे अभी सूरज नहीं निकला है इसलिए आपको ये नॉर्मल लेक दिख रही है। जैसे ही सूरज आएगा ये ब्लू हो जाएगी। वहाँ से भी आ रहे हैं। रास्ते में मिल गए घोड़े क्रॉसिंग पे। खाने को क्या मिलेगा? फ्राई कौवा। आलू परोठा, यस आलू परोठा। ये कौन सी जगह है? ये रिजंगला से थोड़ा आगे और यहाँ से हानले कितनी दूर है? होगा से 60-70। तो रोड सारा ऐसे ही ख़राब है जैसे ये। अभी लुमा तक तो ये खराब है, ऐसे कच्चा। कितना किलोमीटर ख़राब है? 30 किलोमीटर लगभग। और उसके बाद ठीक है फिर? इसके बाद तो 54 किलोमीटर तक बिल्कुल ठीक है, ओके। एकदम पहुँच जाएगा, 1 घंटे में टिक सकता हूँ। ओके, तो अभी हम करीब 60 किलोमीटर दूर हैं और आप देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ नहीं है, बिल्कुल बियाबान जंगल। और यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, मितपाल टीसो रेस्टोरेंट। इसके आगे भी कुछ नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। चुशूल के बाद हमको ये पहला रेस्टोरेंट मिला है, तो यहाँ पे कुछ खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। तक कोई आया नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। उसमें गाड़ी आर्मी वाला गाड़ी थोड़ा चल रहा है। आर्मी वाला तो चलते रहता है, बाकी आपका कोई गाड़ी है, सिविल का कोई नहीं। सिविल का हम पहले हैं। हाँ, सबसे पहले ये भगवान बचा ले। इसीलिए थोड़ा दिक्कत है, कभी नीचे कभी ऊपर। नहीं, पूरा आगे 3-3 रास्ते जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है। खत्म है रास्ता, ऐसे ही रास्ता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको कि जब आप डुबुक से निकलेंगे, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, जब आप डुबुक से निकलेंगे मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब आप पैंगोंग लेक की तरह चल रहे हैं तो आपको एक बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा मिला होगा आपको पैंगोंग 40 किलोमीटर्स। 40 किलोमीटर्स में जब 10 किलोमीटर्स हो जाएगा तब वहाँ पे एक पेट्रोल पंप आएगा और वो लास्ट पेट्रोल पंप होगा। उसके बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा टुवर्ड्स पैंगोंग या उसके आगे। तो आप कोशिश कीजिए अपना पेट्रोल वहीं पे फ्यूल करा लीजिए और अपनी कैन वगैरह में ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखिए जिस जगह पे हमें नाम तो उन्होंने अभी बताया था, मैं खुद भूल गया नाम क्या है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सड़क मतलब बहुत बड़ा बियाबान जंगल टाइप है। आपको चलते चलते 3 रास्ते अचानक दिखने लगेंगे, तो समझ में नहीं आता है कहाँ जाना है। तो कोशिश कीजिए कि मैप चला लें। मेरे पास एयरटेल का कनेक्शन था जो कि यहाँ पे नहीं चल रहा है। मेरे को राइडर हैं, उनके साथ उनके पास जियो का कनेक्शन है, वो चल रहा है, तो उसी के भरोसे हम चल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह रास्ते 3-3 हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको देखने से ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये 2 रास्ते जा रहे हैं, एक आपका लेफ़्ट जा रहा है, एक आपका राइट जा रहा है, लेकिन ये रास्ता एक ही है। कहीं कहीं जगह पे ऐसी आ रही है जहाँ पे 3-3 चल रहे हैं, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे चलते रहना है। और जहाँ पे रास्ते में आपको जो भी मिले, कोई भी गाड़ी मिले, कोई आर्मी का ट्रक मिले, तो आप उनसे पूछते हुए जाइए। दे आर वेरी हेल्पफुल, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ये बहुत देर बाद ये गेस्ट आया है और इनसे पूछा हमने, तो उन्होंने बताया कि हम अभी यहाँ पे फर्स्ट सिविलियंस हैं जो यहाँ पे आए हैं। मॉर्निंग में एक आर्मी की गाड़ी आई थी, उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया है। और अभी 9 बजे हैं, हाइट बढ़ती जा रही है तो सांस भी फूल रहा है। कोई आप कहाँ से आ रहे हो? मैं तो अभी मेरा गाँव से आ रहा है। अच्छा, नहीं वैसे अदरवाइज मैं बेसिकली यूपी से हूँ। ओके, तो फ्लाइट लेके आए हो? हाँ, आ जाओ। तो हमारे साथ हमको यहाँ पे हमारे भाई लोग मिल गए हैं, यूपी से आए हैं। ये भी अपनी बाइक पे हैं, तो अभी इनके साथ राइड स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक चलेंगे। ये अभी उमलिंगला जा रहे हैं। चलो फिर आगे उमलिंगला में मिलते हैं। सी यू देयर। सो दिस इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, हमारे इंडिया में उमलिंगला, जो कि 19,024 फीट पे
इससे ऊंचा अभी तक किसी ने नहीं बनाया। ये अचीवमेंट भी हमारे हाथ में ही है। जय हिंद जय भारत। ठंड बहुत है यहाँ पे, कब कभी छूटती है। 3:45 हो रहे हैं, अभी हम यहाँ से वापस चलेंगे। ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो नीचे मिलकर फिर मिलते हैं। बाय। आज का दिन बहुत टायरिंग था, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, मतलब पूरा ऑफ रोडिंग। हमने पैंगोंग से स्टार्ट किया था करीब 6:30 पे। हम यहाँ पे पहुँच गए थे 1 बजे। तो हमने डिसाइड करा कि आज ही उमिंगला भी चले जाते हैं, क्योंकि कल का दिन फिर हम दिल्ली निकल जाएंगे। तो हमने यहाँ से हानले आते ही हमने फिर से स्टार्ट कर लिया। हानले में रुके नहीं हम। एक रास्ता यहाँ पे नया बना है जो कि है करीब 92 किलोमीटर्स। हमने वो रास्ता लिया। रास्ता बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब नीट एंड क्लीन, बढ़िया पक्की रोड है। उससे हम 2.5 घंटे में उमिंगला पहुँच गए। अब उमिंगला में बहुत ठंड थी, उमिंगला में ज़्यादा देर रुकने का कोई सेंस नहीं था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो वहाँ से फिर हम वापस हो गए। पहले हमने सोचा कि एक चोचुल नाम की एक जगह है, वहाँ पे टेंट मिलते हैं। तो अगर हमको रात को मतलब रास्ते में देर हो जाती है तो हम वहाँ रुक जाते हैं। बट फिर हमने डिसाइड करा कि आगे ही बढ़ लेते हैं। जहाँ पे उमिंगला में हमने कॉफ़ी पिया था, वो भैया बोल रहे थे कि उन्होंने हमें एक शॉर्टकट बताया। वो चोचुल से एक लेफ़्ट लेना है, देन आगे जाके 15 किलोमीटर के बाद राइट लेना है। वो लेफ़्ट और वो राइट ज़िंदगी भर मैं कभी नहीं भूलूँगा। जो हमने शॉर्टकट लिया वो इतना गंदा शॉर्टकट था, इतनी गंदी ऑफ रोडिंग थी। एक होती है ऑफ रोडिंग, आप उसको एंजॉय करते हो, ये था बिल्कुल मतलब जो भी टर्न आ रहा था उसमें टनों टन सैंड भरा हुआ था। मतलब वहाँ पे मतलब बिल्कुल हमारा तो नागिन डांस हो रहा था। बाइक पूरी नागिन की तरह नाच रही थी, पीछा वाला टायर आगे वाला टायर सब नागिन की तरह, जैसे नागिन नाचता है, सांप नाचता है, वैसे नाच रहा था। जैसे तैसे करके किसी तरह भी वो सब क्रॉस करते करते हम नीचे पहुँचे, फ्लैट में आए। फ्लैट एज़ यूजुअल आपको पता ही है, लद्दाख इतना बड़ा है कि मतलब कई सौ किलोमीटर्स में फैला है। जब हम उस हिल्स को क्रॉस करके नीचे आए, इतना बड़ा खुला मैदान, वहाँ पे 6 रास्ते चल रहे हैं, मतलब कहाँ जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी चलते गए, जैसे तैसे करके हम पहुँच गए। रास्ता ऑफ रोडिंग वाला था, बहुत ख़राब था। अब एक पॉइंट पे हम ऐसे आ गए कि सामने हमको दिख रही है सिटी, हानले हमको दिख रहा है, लेकिन बीच में नदी आ गई है, हम उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। पहले हमने एक रास्ता लिया, वो आगे जाके नदी में बंद हो गया। फिर हम वापस पीछे गए, फिर हमने दूसरा रास्ता लिया, वो आगे जाके नदी में बंद हो गया। उसके बाद आगे से लोग हमें इशारा कर रहे थे, लेकिन वो इतनी दूरी पे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था क्या कह रहे हैं। फिर हमने डिसाइड करा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, अंधेरा भी होने वाला था। फिर हम वापस पीछे आए, एक रास्ता लिया, वो भयंकर ऑफ रोडिंग वाला। जैसे तैसे करके हम हानले की तरफ चलने लगे। अब हानले की तरफ चलते चलते हो गया अंधेरा। हम फिर भी गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। वो तो भगवान की दुआ से एक गाड़ी आते हुए मुझे दिख गई। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, हमारे पीछे पीछे हो। हम उनके पीछे पीछे हो लिए। उन्होंने हमें हानले तक छोड़ दिया। उसके बाद जितना भी लद्दाख है वो रात को मतलब बिल्कुल अंधेरे में डूब जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि पूरे लद्दाख में कहीं लाइट नहीं है। बहुत सारे होम स्टे पता करे, सब फुल, गेस्ट हाउस सब फुल। फिर किसी से पूछते पूछते हम पहुँचे यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे एक होम स्टे लिया है। एक मैडम है, एक छोटा सा बच्चा है, बहुत क्यूट सा। 1000 रुपीज़ पर हेड, जिसमें आपका डिनर एंड मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो ये था हमारा आज का दिन। लद्दाख जर्नी हमारी अभी उमिंगला में ख़त्म हो जाती है, बट स्टिल अभी हमको दिल्ली भी जाना है। तो धीरे धीरे आगे जो जो होता जाता है वो देखते जाते हैं। बाकी आज तो बहुत थक गए। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए लाइफ ऑन यूट्यूब को।